ಹಿಂದಿ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಡಗರದಿಂದ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಯಚೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುಜನರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. भाषाएं का समृद्ध इतिहास है, परंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा भारत की आत्मा हिंदी में बसती है। अन्य भाषाओं की दृष्टि में हिंदी सर्वाधिक सहज, सरल, सुबोध और प्रभाववानी भाषा है। आज का युग कंप्यूटर युग एवं सूचना प्रौद्योगिकी युग है। हिंदी के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने क्रांति पाई गई है। इंटरनेट, रेल नेट, यात्री आरक्षण, हमारे जैसे रेलवे की टिकट, मोबाइल द्वारा टिकट बुकिंग, ईमेल, रेलवे वेबसाइट, सोशल मीडिया के साधन जैसे ट्विटर, फेसबुक में हिंदी को विशेष पलट पर स्थान दिया गया है। आम जनता को रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभागीय वेबसाइटों को की उल्लेखनीय भूमिका में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है वेबसाइट पर ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಳಾಸ ಸೋಳೂರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ, ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. इसे देवनागरी इसीलिए कहा जाता है कि यह देवों द्वारा निर्मित लिपि है, इसीलिए इसे देवनागरी कहा जाता है। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस नागा जो लोग थे, नागा आदिवासी जो लोग थे, वह इस भाषा का अधिक मात्रा में प्रयोग किया करते थे, इसीलिए इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। और आप जानते हैं अंग्रेजी भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है। अंग्रेजी की जो लिपि है बल्कि वह रोमन लिपि में लिखी जाती है। और कन्नड़ है, कन्नड़ की लिपि अपनी है। और वो जो उर्दू है, उर्दू भाषा है और उसकी जो लिपि है अरबी फारसी युक्त नास्तलिक लिपि है, उसकी लिपि नास्तलिक लिपि है। और इस बात से हम ಎಸ್ಎಸ್ ಜೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಹರ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದೇಶದ 80% ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಕವಿತಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಹಾವೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.